बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है चने की दाल का हलवा। चने की दाल का टुकड़ी हलवा ये बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से ये तैयार होता है। इससे पहले अगर आपने अपने घर में चने की दाल का हलवा नहीं बनाया तो आप पहली दफ़ा में बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा अपने घर में बना लेंगे। तो आपने बस मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को भी लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उन सब का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जो सब्सक्राइबर अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे, उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को भी लाइक किया है, उनके इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है दूध लिया है हमने हाफ केजी और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद आप इसमें ऐड करूंगी चने की दाल। चने की दाल हमने ली थी 500 ग्राम और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चने की दाल का हलवा जब भी बनाए तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का यहाँ बहुत ख्याल रखना है कि चने की दाल जो हमारी है अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए। और माशाल्लाह जी चने की दाल हमारी कुक हो चुकी है। इसका दाना जो है अंदर तक अच्छी तरह से नरम हो चुका है। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। कढ़ाई में अब हम ऐड करेंगे 1 कप पिघला हुआ घी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को हम अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है पूरे घी में आ जाए। मेरे पास देसी घी घर में मौजूद था तो मैंने देसी घी डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोई सा भी ऑयल, कोई सा भी घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनेगा ये हलवा। चने की दाल का हलवा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई इसमें कोई इतनी चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये ग्राइंड की हुई चने की दाल। चने की दाल का हलवा जब भी आप अपने घर पे बनाएं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, पहले तो दाल जो है अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए और दूसरी बात इसको हमेशा चॉपर में ग्राइंड करना चाहिए। चॉपर में हम ग्राइंड करेंगे तो दानेदार बनेगा, क्योंकि हमें दानेदार बनाना है, हमने बिल्कुल आटा नहीं बनाना, वरना हलवा जो हमारा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। माशाल्लाह जी दूध हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर हम बुनाई का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसकी बुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है। बुनाई हमने बहुत अच्छी कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ लिया है हमने 250 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप इसी हिसाब से आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन गुड़ जो है इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। हमने हलवे की पूरी बुनाई लो मीडियम फ्लेम पे की है, क्योंकि दाल जो है बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चने की दाल के हलवे की जो अच्छा बनने की खासियत है वो ये है कि इसकी जो बुनाई है बहुत अच्छी होनी चाहिए। बुनाई अगर आपने अच्छी कर ली तो चने का दाल का हलवा आपका बहुत मज़ेदार बनेगा और जो भी खाएगा सब तारीफ करेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कटे हुए बादाम और काजू। कुछ लोग जब हलवा बनाते हैं तो चने की दाल जब बॉयल करते हैं तो उसका जो पानी होता है या दूध उसमें डालते हैं बॉयल करने के लिए, उसको बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। फिर जब उसको ग्राइंड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो उससे जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। चने की दाल के हलवे में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए। माशाल्लाह जी चने की दाल का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना प्यारा इसका कलर, हमने कोई इसमें कलर ऐड नहीं किया, इसका ओरिजिनल अपना कलर है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। क्योंकि हमने इसकी टुकड़ियाँ बनानी हैं तो यहाँ पर हमने एक थाल लिया है, उसमें हम इसको सेट कर लेंगे। आप अगर इसकी टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेट कर लें। अगर आप टुकड़ी बनाना नहीं चाहते तो आप जिस तरह से नॉर्मल हलवा हम सर्व करते हैं आप उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, वो भी सही है। हलवे को सेट करके हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, टुकड़ी हमारी कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। आपको अगर चने की दाल के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।